नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आप सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है लास्ट 6 मंथ की, जिसमें कि आज आपको मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करवा रहा हूँ। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, वो भी आप देख लेना। सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स के ना काफ़ी सारे क्वेश्चन अब हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, तो उन्हीं एग्जाम को देख मैं आपके लिए अपनी वीडियोज़ में क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो रहेगी आपके लिए। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से के एंड तक देखना है। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी किस शहर ने की है? तो विंटर ओलंपिक्स 2026 की बात हो रही है यहाँ पे। इसकी मेज़बानी किसने करी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, इटली के मिलान और कोर्टिना ने। ये आपको ध्यान रखना है, इसने शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी की। डिटेल में बात करेंगे, कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक। किस देश ने मेज़बानी करी है? इटली ने करी है। इटली का शहर मैंने आपको बता दिया, मिलान और कोर्टिना। 25वां संस्करण था। शुभंकर, टीना और मिलो शुभंकर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं मेडल टैली में विजेता कौन बना, तो देखिए नॉर्वे जो है विजेता बनकर निकला। तो नॉर्वे ने टोटल मिला के 41 मेडल जीते, जिसमें कि 18 गोल्ड है, 12 सिल्वर है, 11 ब्रॉन्ज है। अमेरिका नंबर 2 पे, नीदरलैंड नंबर 3 पे। इटली काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इटली ने मेज़बानी करी है ना, तो इटली चौथे स्थान पे रहा। टोटल मिला के 30 मेडल जीते इसने, 10 गोल्ड के साथ। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 60th एडिशन है ज्ञानपीठ पुरस्कार का, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये मिलेगा आर वेरामुथु को। आर वेरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। डिटेल में बात करेंगे, प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक आर वेरामुथु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फ्रांस। तो यहाँ से आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि जो 52 एडिशन है G7 सम्मेलन का, जो कि कब हो रहा है? 2026 में हो रहा है। ठीक है, 52 एडिशन। तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये आपको पता लग गया ना कहाँ पर हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। और यहीं पर आमंत्रित किया गया है पीएम मोदी जी को। 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस करेगा। G7 सदस्य की बात करेंगे, इसमें 7 सदस्य शामिल होते हैं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। ये आपने ध्यान रखना है। भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण होगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 33.7 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली इस परियोजना को मंजूरी दी है। यह सुरंग असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित गोहपुर और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर स्थित नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता किसने? स्मृति मंधाना ने। अन्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानेंगे। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख ने जीता, जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल ने, जो कि पैरा एथलीट हैं। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत ने, जो कि एक निशानेबाज है। बीबीसी चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर भारतीय महिला आइस हॉकी टीम और राजवीर कौर, सविता पुनिया और पानी देवी को मिला है। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, जो कि स्मृति मंधाना को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी इंपॉर्टेंट है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीति पाल को मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे कि शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, NHAI भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि प्रेजेंट में NHAI के अध्यक्ष का नाम क्या है। ठीक है, आप वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन अगर आपसे मैं कोई छोटा सवाल पूछता हूँ ना, उसका जवाब आप देते नहीं हो। तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि NHAI के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में। चाहे बेशक अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आप एक बार गूगल सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, और अपना आंसर ज़रूर बताया करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल सहयोगी प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ किया है? तो देखिए, भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ पर किया है? राजस्थान के जयपुर में। ये आपने ध्यान रखना है। प्लेटफॉर्म का नाम मैंने आपको बताया, भारत विस्तार। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। यह प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम, मंडी भाव, फसल प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में पैक्स सिलिका रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, भारत। पैक्स सिलिका पहल क्या है? देखिए, पैक्स सिलिका एक नई अमेरिका नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी सप्लाई चेन की सुरक्षा और दृढ़ता को सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, 2027 में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, 2027 का जो ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट है, इसकी मेजबानी करेगा कौन? स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन ने घोषणा की है कि स्विट्ज़रलैंड वर्ष 2027 में जिनेवा में AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2028 वाला कहाँ पर होगा? UAE में। ये भी आपको क्लियर हो गया। और 2026 वाला कहाँ पर हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो है, ये नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया और ये 3 स्तंभों पर आधारित था। ठीक है, तो 3 चीज़ें पता लगी। 2026 वाला भारत में हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पर हुआ? आप बोलोगे नई दिल्ली, भारत में हुआ। 2027 वाला कहाँ पर होगा? स्विट्ज़रलैंड के का जो शहर है जिनेवा, यहाँ पर होगा। 28 वाला कहाँ पर? UAE में। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के नतनपुर में। जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किया इन्होंने। उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती गाँवों का व्यापक विकास करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और वहाँ के निवासियों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना ताकि पलायन को रोका जा सके। ये है जीवंत ग्राम कार्यक्रम का उद्देश्य। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, SSC की, रेलवे, GD, SSC GD, SSC CGL, CHSL, CPO, स्टेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ना ये वीडियो जो है करंट अफेयर का काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का ना सिलेबस हर एग्ज़ाम में सेम रहता है। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। पूरे पार्ट इसके देख लेना जो पिछले वाले भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार, जिसे कि हम ऑस्कर भी कहते हैं, तो 98वां अकादमी पुरस्कार या बोल लो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइकल बी जॉर्डन ने। माइकल बी जॉर्डन ने 98वें अकादमी पुरस्कार या बोल सकते हो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। पुरस्कार विजेता में आगे हम देखेंगे बेस्ट कास्टिंग का पुरस्कार किसे मिला? कसांड्रा कुलुकुंडिस को। और जो बेस्ट कास्टिंग वाला जो है ना, ये पहली बार श्रेणी शामिल हुआ है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, बताओ बेस्ट कास्टिंग का पुरस्कार किसे मिला? कसांड्रा कुलुकुंडिस को मिला, वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जैसी बाकले को मिला फिल्म हैमनेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को मिला फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। जितने मैंने यहाँ पे लिखे ना, देखो लिस्ट तो बहुत लंबी थी,
बट मैंने जो इम्पोर्टेंट है ना वही रखे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 मीटर की गहराई पर किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है वैज्ञानिकों ने 4000 मीटर की गहराई पर। डिटेल में समझेंगे। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में लगभग 4000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। यह खोज जो है क्लेरियन क्लिप्टन जोन नामक क्षेत्र में की गई है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को 131वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 की बात करेंगे। यह इंडेक्स जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। भारत की रैंक क्या है? 131वीं है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे, आइसलैंड 2 पे, नॉर्वे है नंबर 3 पर। और सबसे निचले स्थान वाले देश कौन से हैं? अफगानिस्तान, यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस कंपनी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। डिटेल में बात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इससे पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाले NRL के पास मिनी रत्न का दर्जा था। ठीक है, यानी कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पास क्या था? मिनी रत्न का दर्जा। अब नवरत्न का दर्जा मिल गया है। ठीक है, और इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो 26वीं नवरत्न कंपनी थी ना, वो IRFC को घोषित किया गया था, 25वीं घोषित किया गया था IRCTC को। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस वैश्विक नेता को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी को। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एताना बोनमाटी ने। लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। डिटेल में बात करेंगे। फीफा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 ये किसे मिला? उस्मान डेम्बले को। ठीक है, फीफा महिला प्लेयर खिलाड़ी का मिला एताना बोनमाटी को, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन भी था। पुरुष गोलकीपर का खिताब मिला जियान लुइगी डोनारुमा को। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कोच लुइस एनरिक को मिला। महिला गोलकीपर मिला हन्ना हैम्पटन को। महिला कोच ऑफ द ईयर सरीना विगमैन को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे ये किस राजमार्ग पर शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, NH45 पर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ NH45 कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में। ये भी आपने ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताओ किस राज्य में शुरू किया गया है? आप बोलोगे मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, एकता जो अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच हुआ है? राइट आंसर होगा भारत और मालदीव के बीच। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे संस्करण की। 8वां संस्करण। आयोजन कहाँ पर हुआ? मालदीव में हुआ। एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ कहाँ पर इसका आयोजन हुआ सैन्य अभ्यास का? आप बोलोगे मालदीव में। भारतीय नौसेना शामिल थी इसमें और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली एला किस संस्थान ने विकसित की है? तो देखिए, दुनिया की जो पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली है जिसका नाम है एला, इसे विकसित किया है IIT दिल्ली ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, IIT दिल्ली ने विकसित किया है। इस AI का नाम एला है। एला का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। IIT दिल्ली ने दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की है जो बिल्कुल मानव वैज्ञानिक की तरह प्रयोगशालाओं में स्वयं प्रयोग कर सकती है। यह प्रणाली IIT दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से विकसित की है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। उच्चतम न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। यह प्रतिबंध खासकर राजस्थान और गुजरात के संवेदनशील क्षेत्रों में लगाए गए हैं ताकि इस पक्षी को बिजली के तारों से टकराने से बचाया जा सके। वैज्ञानिक नाम क्या होगा? एर्डियोटिस निग्रिकैप्स। ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो देखिए, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत 18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। बताना चाहता हूँ, भारत इससे पहले 2012, 16 और 21 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। 2026 की थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता। इंग्लिश में बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है, 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पुरी, ओडिशा का पुरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख कला किस देश के मूना द्वीप पर खोजी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया देश के मूना द्वीप पर खोजी गई है 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, इराक के जो नए राष्ट्रपति हैं ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं निज़ार अमीदी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इराक जो है मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी बगदाद है। मुद्रा है इराकी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, तो ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ से आप बाय कर सकते हो। सैम्पल आप ये देख सकते हो। हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है। 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हर महीने हम मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में कवर करते हैं। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है। तो वेबसाइट है ravibookspdf.com। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 9888749999 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए आपको, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है। यहाँ से आप इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान गायिका और राष्ट्र की आवाज़ श्रीमती आशा भोसले जी का 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 में इनको मिला था पद्म विभूषण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। डिटेल में बात करेंगे। आशा भोसले एक प्रख्यात भारतीय पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने 12,000 से अधिक गाने गाए। 2011 में उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार के रूप में मान्यता दी गई थी। 1987 में नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार मिला इनको। वर्ष 2000 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के जामनगर में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अक्का पढ़े योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए, अक्का पढ़े योजना इसे कर्नाटक ने मंजूरी दी है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है इसने प्रथम पुरस्कार जीता है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रदान किया। पारादीप बंदरगाह जो है ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है। देखिए, हर एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करता हूँ। रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो में ही याद हो जाए। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल रखी गई है। वो इसलिए रखी गई है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, कोशिश यही करता हूँ कि टफ़ से टफ़ क्वेश्चन भी हो ना, उसको सिंपल लैंग्वेज में बदल सकूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो में ही याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की दुखद मृत्यु हो गई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, तेजस। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत को मिला है 104वां स्थान। डिटेल में बात करेंगे वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 के बारे में, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिसाइलेंस इंडेक्स 2025 के बारे में हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। भारत 104वें नंबर पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड 1 पे, डेनमार्क 2 पे, नॉर्वे 3 पर। सबसे निचले स्थान पे है मिस्र यानी कि इजिप्ट प्रदेश। अगला क्वेश्चन, चक्रवात दितवा के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। यह आपने ध्यान रखना है। इस पैकेज का जो वित्तीय ढांचा इस प्रकार है, $350 मिलियन का कर्ज, $100 मिलियन का अनुदान। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका का मानवीय सहायता और बचाव कर्मी भेजने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। ठीक है, तो ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में भी आपको पता लग गया। और चक्रवात दितवा जो है, इसका नाम किस देश ने किया है? यमन ने किया है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि नामकरण कौन करता है, किसने किया? यमन देश ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 मिला। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। यह राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का दूसरा संस्करण था। इस वर्ष कुल 24 वैज्ञानिकों ने 4 श्रेणियों में सम्मानित किया गया। विज्ञान टीम पुरस्कार मिला अरोमा मिशन टीम को, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला? जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ब्रिटेन। यह आपने ध्यान रखना है। ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग अब कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे। यह नियम पूरे ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ पर खोजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज़ेहनपोरा, जम्मू कश्मीर में। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर खोजा गया है 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो देखिए, भारत का जो 99 नंबर का रामसर स्थल है ना, वो शेखा झील पक्षी अभयारण्य बन गया है। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया। यह अभयारण्य अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 12, जो कि भारत में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। देखिए, 99 तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 98 वाला कुछ ही महीने पहले घोषित हुआ था, वो था छारी दांड आर्द्रभूमि अभयारण्य। कहाँ पर था वो? गुजरात में। ठीक है, और 97 वाला कौन सा घोषित हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है पटना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, पटना पक्षी अभयारण्य। और इसका आंसर आपने मुझे बताना है कि पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना इसका आंसर गलत बताएंगे, लेकिन कौन सा स्टूडेंट है जो सही बताता है इसका आंसर कमेंट में बताना। पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है?
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए विश्व की पहली IT विस्मा, जिसे कि हम बोलेंगे ओनासेमुजेन एपेपार्वोविक जीन थेरेपी, कहाँ दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबू धाबी में। अबू धाबी का जो शेख खलीफा मेडिकल सिटी है, दुनिया का पहला अस्पताल बन गया है जहां स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी IT विस्मा दी जा रही है। IT विस्मा टीका फार्मा कंपनी नोवार्टिस ने तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ने। मेज़बान देश की हम बात करेंगे। अभ्यास का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के तट पर मुख्य रूप से कैप ऑफ गुड होप के पास किया गया। प्रतिभागी देश कौन? इसमें मुख्य रूप से ब्रिक्स प्लस देश जैसे चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अरालम वन्यजीव अभयारण्य को केरल ने अपना तितली अभयारण्य घोषित किया है। ठीक है, पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली ने करी है। डिटेल में समझेंगे। CSPOC का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। नई दिल्ली, भारत में इसका मेजबानी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। भारत ने इस सफल आयोजन के बाद अगली अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम को सौंपी है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में एपिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। एपिडा का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 13 फरवरी 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेमचा किपगैन। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। 2 उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुए हैं, उनका नाम भी देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई कौन? नेमचा किपगैन। और जो दूसरे बने हैं वो बने हैं लोसी दिखो। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री भी नए बने हैं, इनका नाम भी आप देख लीजिए। इनका नाम है युमनाम, यहाँ पे लिख देता हूँ, युमनाम खेमचंद सिंह। युमनाम खेमचंद सिंह जो हैं ये नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मणिपुर के। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? देखिए यहाँ पे ना बात हो रही है पहला यूरोपीय देश। मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि पहला देश कौन सा बना है। तो पहला देश का तो आपको आंसर पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? पहला तो ऑस्ट्रेलिया है। पहला यूरोपीय देश पूछा जा रहा है तो वो कौन है? वो है स्पेन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे। स्पेन यूरोप का पहला और ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व स्तर का दूसरा देश बन गया है। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए किस योजना के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PM सेतु। यह आपको ध्यान रखना है। PM सेतु का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण करना है।
अगला क्वेश्चन है, छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पीलो एआई ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, पीलो एआई ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन का कहाँ शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में। डिटेल में बात करेंगे, यह ड्यूल फ्यूल डीएमयू ट्रेन अहमदाबाद स्थित साबरमती में शुरू की गई है। इस ड्यूल फ्यूल सिस्टम में लगभग 40% डीजल की जगह एलएनजी का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस निजी कंपनी ने विकसित किया है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्ट स्पेस। डिटेल में बात करेंगे, इसे 2027 की शुरुआत में स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव रसायन और रक्त विज्ञान में ISO 15189 2022 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेद संस्थान कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना के हैदराबाद में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित फीडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जावोकिर सिंदारोव। ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? गोवा में, भारत के गोवा में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीडे विश्व कप चैंपियन 2025 का आयोजन गोवा में हुआ। विजेता कौन रहे? जावोकिर सिंदारोव। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात ने दिसंबर 2025 तक 42.583 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में अग्रणी स्थान हासिल किया, जो राष्ट्रीय कुल का 16.50% है। गुजरात पवन और कुल नवीकरणीय ऊर्जा में पहले, जबकि सौर ऊर्जा में दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनाबेल सदरलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जो पिछला ज्ञानपीठ था ना 2025 वाला 59 नंबर वाला, वो इनको मिला था। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य से ये संबंधित थे और उन्हें उनके प्रसिद्ध उपन्यास दीवार में खिड़की रहती है के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, मिशन दृष्टि के तहत दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पेलोड सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, गैलेक्स आई के द्वारा। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई ने मिशन दृष्टि, एनवीडिया जेटसन और इन कॉम्पैक्ट कंप्यूटर का उपयोग करके एक AI सक्षम ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, केनिया। उद्देश्य क्या है? यह समझौते का उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों का सुरक्षित डिजिटल भंडारण, रियल टाइम सत्यापन, कागजी कार्रवाई में कमी और सार्वजनिक सेवाओं का आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट आर एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? तो देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली में। यह परियोजना वारी एनर्जीज की सहायक कंपनी वारी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस ग्रीनफील्ड सुविधा में कुल 8,175 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली जिले के रामबल्ली में स्थित होगी। अगला क्वेश्चन, IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अप्लाइड AI इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुबई में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पीएम सेतु पहल के तहत भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन के 13वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया। थीम क्या है? सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 फरवरी को। डिटेल में बात करेंगे 2026 की थीम, बहुभाषी शिक्षा और युवाओं की आवाज़, इंग्लिश में यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, INS त्रिकंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, और आपको ये बता देता हूँ कि जो मॉरिशस का 58वां राष्ट्रीय दिवस हुआ है ना, ये कब हुआ है? 12 मार्च 2026 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया गया 16 मार्च को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2026 की थीम है, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में डल झील किनारे स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग की ओर से आयोजित सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में ठंडे पानी की मत्स्य संपदा की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना है। अध्यक्षता किसने करी? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री राजीव सिंह रंजन जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो ने 2025 के लिए नए भूकंपरोधी कोड IS 1893 2025 की जगह पुनः किस मानक कोड को प्रभावी कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IS 1893 2016। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी। BCCI नमन पुरस्कार 2026 के विजेताओं की पूरी सूची देखेंगे। पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है, ठीक है, शुभमन गिल को मिला है ये पॉली उमरीगर पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर मिला स्मृति मंधाना को, इसको भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुषों में हर्षित राणा को, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में N श्री चरनी को, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रॉजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को मिला। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को मिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए किस शहर को हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलेरेटर सिस्टम की मेजबानी के लिए चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित AI नामक सिस्टम लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात पुलिस। नारित AI के बारे में बात करेंगे, नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। यह भारत की पहली राज्य पुलिस द्वारा तैनात AI प्रणाली है जो NDPS अधिनियम 1985 के तहत मामलों की जांच को मजबूत बनाती है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की पहली जीवन आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला नगर निकाय कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, सिएटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के साथ रक्षा समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। हैमर का पूरा नाम क्या है? हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL और सैफ्रॉन डिफेंस मिलकर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत के स्थान पे रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छठे स्थान पे रहा है।
भारत ने 9 स्वर्ण, 7 रजत, 4 कांस्य जीते, टोटल मिला के 20 पदक के साथ छठे स्थान पर रहा। भारत के लिए सबसे सफल निशानेबाज माहित संधू रही, जिन्होंने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 पदक सहित 4 पदक जीते हैं। आयोजन स्थल टोक्यो, जापान। मेडल टैली की बात कर लेंगे, यूक्रेन नंबर 1 पे है 100 मेडल के साथ। नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट्स रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत जो है 6th पोजीशन पे रहा। दिसंबर 2025 में लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना। डिटेल में बात करेंगे, इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1984 में संशोधन कर सिगरेट, सिगार, हुक्का, तंबाकू, चबाने वाली तंबाकू, जर्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का है ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली अधिकारी कौन बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सई जादव। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप का गोवा में जलावतरण किया गया, इसका निर्माण किसने किया? तो देखिए, इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस शहर में पैसा महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? पैसा महोत्सव 2025 का आयोजन किया हुआ है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ। शुभंकर है कृष्णा जिंका, जो कि है काला हिरन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड के साथ। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत INS अंजदीप को कहाँ कमीशन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई में। INS अंजदीप के बारे में हम जानेंगे। INS अंजदीप का नाम कर्नाटक के कारवार के तट पर एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। INS अंजदीप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा 8 ASW SWC पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज़ों में INS अर्नाला और INS एंड्रोथ के बाद तीसरा जहाज़ है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरक्को ने। विजेता रहा इसमें मोरक्को। आयोजन कहाँ पर हुआ? कतर में। अगला क्वेश्चन, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनम येशी। भूटान के स्पिनर सोनम येशे ने म्यांमार के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में 7 रन देकर 8 विकेट लेकर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा गेंदबाजी रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे में। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में किया है। यह सुविधा क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग, फोटोनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों और हरित ऊर्जा उपकरणों में भारत की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा बलों ने किस राज्य या क्षेत्र में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबोरू नामक एक बड़ा नक्सल विरोधी कार्रवाई शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, झारखंड के सारंडा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के नई दिल्ली में। भारत ने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 94 मेडल जीतकर मेडल टैली में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पदक की बात करेंगे 51 गोल्ड, 23 रजत, 20 कांस्य। सीनियर श्रेणी की बात करेंगे, सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में भारत ने कुल 33 पदक जीते। ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर आयोजन हुआ? नई दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में।
पीएम नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के वैमगल में। एयरबस H125 हेलीकॉप्टरों की जो फाइनल असेंबली लाइन है कर्नाटक की कोलार स्थित वैमगल औद्योगिक क्षेत्र में बेंगलुरु के पास स्थापित की गई है। यह सुविधा शुरू में प्रति वर्ष 10 H125 हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करेगी और घरेलू एवं निर्यात बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करेगी। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने फरवरी 2026 में बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। थीम देख लीजिए, थीम है टेक बायो अनलीश्ड, एआई ऑटोमेशन और लाइफ साइंस में क्रांतिकारी बदलाव। इंग्लिश में वही होगा, टेक बायो अनलीश्ड, एआई ऑटोमेशन एंड द रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन लाइफ साइंसेस। अगला क्वेश्चन है, भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में 2 प्रमुख राष्ट्रीय पहलों शाही और बोध का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया है किसने? आंसर होगा ऑप्शन बी, जेपी नड्डा जी ने। फुल फॉर्म देख लीजिए इसका, सही का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बोध, इसका फुल फॉर्म है बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर मिसाइल एकीकरण सुविधा और माउंटेन फायर कंट्रोल रडार का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत जीरो वेस्ट टू लैंडफिल परिसर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्थान कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय क्षय रोग और शोषण रोग संस्थान, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिला स्थिति आयोग के 70वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सावित्री ठाकुर। डिटेल में बात करेंगे, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने महिला स्थिति आयोग के 70वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह सत्र प्रतिवर्ष न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया जाता है। थीम क्या रही है इस बार? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और मजबूत करना। भारतीय सेना ने अप्रैल 2026 में ब्रह्मास्त्र नामक एक प्रमुख लाइव फायरिंग युद्धाभ्यास कहां पर आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान के पोखरन में। भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र नामक एक प्रमुख लाइव फायरिंग युद्धाभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास में अपाचे AS-64E अटैक हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके हवा के टैंक के रूप में सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नव वर्ष के रूप में जाना जाने वाला पुथांडु त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र अन्नम.ai किस संस्था ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT रोपड़ ने। अन्नम.ai IIT रोपड़ के कृषि के लिए AI उत्कृष्टता केंद्र के तहत विकसित किया गया है। यह पारिस्थितिकी तंत्र उन्नत मौसम स्टेशन, स्वान, कृषि खुफिया कॉल सेंटर और अन्नम चैट इंजन को शामिल करता है। इस सिस्टम का उद्देश्य AI संचालित जानकारियों और वास्तविक समय के मौसम डेटा के साथ भारतीय कृषि को उन्नत बनाना। विश्व मलेरिया दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व मलेरिया दिवस 2026 25 अप्रैल को मनाया गया। पहली बार 2008 में मनाया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। थीम क्या है? मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। इंग्लिश में ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। अगला क्वेश्चन, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, थीम क्या है? IA स्पिरिट, इनोवेशन, रेजिलियंस और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीकी रणनीतिक साझेदारी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास DIVEX 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने वाला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, INS निरीक्षक। ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेजबानी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के अहमदाबाद को। भारत जो है 20 साल के बाद इसकी मेजबानी करेगा। पिछली बार भारत ने 2010 में दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी की थी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिया। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट थे, ठीक है, वो भी आप देख लेना बेस्ट रिजल्ट के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, उसकी वेबसाइट है raviaditipublication.com, raviaditipublication.com, ठीक है, publication.com। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास। दूसरा है, फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 4 ऑप्शन आपके पास। वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। अगर आपको मेरी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ई बुक्स चाहिए, वेबसाइट है ravibookspdf.com, ठीक है, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि इस टाइम हमारी बेस्ट चल रही है, ये भी आपको यहीं से मिल जाएगी। कोई भी जीएस की पीडीएफ चाहिए, यहीं से मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है पीडीएफ या ई बुक से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9888749999, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कोई भी अगर आपको ई बुक्स या पीडीएफ चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली ले सकते हो। एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, आपको पेड वीडियो चाहिए जीके जीएस का या करंट अफेयर्स का, आपको रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ है हमारी 25,000 जीके जीएस की बेस्ट क्वालिटी की, ये भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स का अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए वीडियो पीडीएफ टेस्ट के साथ, वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।